नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों का, जहां पर हार से डरकर भाजपा विधायकों को खरीदने में जुट गई है भाजपा। कमलनाथ ने लगाया गंभीर आरोप। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अर्नब गोस्वामी ने बताया अपनी जान को खतरा, कहा कि मुझे जेल में पीटा गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश बाय इलेक्शन रिजल्ट 2020। हार से डरकर भाजपा विधायकों को खरीदने में जुट गई है। कमलनाथ ने लगाए गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश उपचुनाव के परिणाम पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। इसी बीच कांग्रेस ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा पर एक बार फिर विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप लगाकर राजनीति को गर्म कर दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में सच्चाई को वोट देने का काम किया है। भाजपा को महसूस हो गया है कि वह बड़ी हार का मुंह देखने वाली है। यही वजह है कि वे फिर से हॉर्स ट्रेडिंग के प्रयास में जुट चुके हैं। आगे कमलनाथ ने दावा किया कि कई निर्दलीय विधायकों के साथ संपर्क भाजपा कर रही है। कमलनाथ के आरोप का जवाब देते हुए भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि विधायकों से सौदेबाजी का कमलनाथ जी का नया आरोप उनकी हताशा का प्रतीक है। यदि उनके पास कोई प्रमाण है तो सामने लाने का काम करें। असल में कांग्रेस विधायकों का उन पर भरोसा खत्म हो गया है। दरअसल 11 नवंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में उनकी प्रदेश से विदाई होनी तय है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर पिछले मंगलवार को हुए उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आने वाले हैं, जिसके पहले दोनों पार्टियों यानी भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें तेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि उपचुनाव के ये परिणाम न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के भाग्य का फैसला करेंगे, बल्कि प्रदेश के 3 छत्रपों यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डालने का काम करेंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी ने बताया अपनी जान को खतरा, कहा मुझे जेल में पीटा गया। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने मुंबई पुलिस पर उन्हें पीटने का आरोप लगाया है। आत्महत्या के लिए उकसाने के 2 साल पुराने मामले में अर्नब को पुलिस ने 4 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अर्नब ने आरोप लगाया था कि गिरफ्तारी के दौरान भी उन पर और उनके परिजनों पर पुलिस द्वारा हमला किया था। इसकी वजह से उनके बाएं हाथ पर 6 इंच का घाव हुआ और उनकी रीढ़ की हड्डी में भी गंभीर चोट आई है। वैसे अर्नब की मुसीबत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट से अर्नब गोस्वामी को शनिवार को भी जमानत नहीं मिल सकी। सभी पक्षों को सुनने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के बाद जल्द फैसला सुनाएगी। उच्च न्यायालय का कहना है कि इस बीच सभी पक्ष सत्र न्यायालय में जाने के लिए स्वतंत्र है। पीठ ने शनिवार को सुनवाई शुरू होने के बाद भी सभी पक्षों को चेताया था कि यदि आज बहस पूरी नहीं हुई तो यह मामला दिवाली की छुट्टियों के कारण 23 नवंबर तक अटक सकता है। हालांकि हाई कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां सोमवार से शुरू हो रही हैं, लेकिन चूंकि बहस पूरी हो चुकी है, इसलिए माना जा रहा है कि पीठ मुख्य न्यायाधीश से विमर्श करके दिवाली से पहले ही फैसला सुना देगी। उधर अलीबाग पुलिस ने सत्र न्यायालय में रायगढ़ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अर्नब को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस मामले में भी सोमवार को सुनवाई होनी है। अर्नब के वकील उच्च न्यायालय में लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। वह अर्नब द्वारा सरकार की कमियां उजागर करने एवं उसके विरुद्ध सवाल खड़े करने के कारण उन्हें प्रताड़ित कर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एग्जिट पोल सही साबित हुए तो तेजस्वी यादव 31 उम्र में होंगे सबसे युवा सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण की वोटिंग शनिवार को संपन्न हो गई। अब सबकी निगाह 10 नवंबर को होने वाली मतगणना पर है, क्योंकि उसी दिन तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार युवा तेजस्वी यादव बेरोजगार नौजवानों के भरपूर समर्थन के दम पर बिहार चुनाव में स्वीप करते दिख रहे हैं। वहीं लगातार 3 कार्यकाल के बाद नीतीश कुमार सत्ता से बाहर होते दिख रहे हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो तेजस्वी महज 31 साल की उम्र में सीएम बनने वाले देश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री होंगे। 9 नवंबर 1989 को जन्मे तेजस्वी यादव सोमवार को 31 साल के हो जाएंगे। ऐसे में अगर तेजस्वी महज 31 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता दल के लिए यह बड़ी उपलब्धि होगी। डाटा के अनुसार एमओ हसन फारूक अप्रैल 1967 को मात्र 29 साल की उम्र में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में
तेजस्वी यादव अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वो किसी भी राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री होंगे। बिहार में इससे पहले सतीश प्रसाद सिंह सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने महज 32 साल की उम्र में जनवरी 1968 को सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी। उनके बाद जगन्नाथ मिश्रा का नंबर आता है। वे 38 साल की उम्र में अप्रैल 1975 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। क्या एलजेपी ने डुबो दी नीतीश की नैया, घर के चिराग से लगी एनडीए के किले में आग। जी हां दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी की कमान संभाल रहे चिराग पासवान बिहार चुनाव में कितनी रोशनी फैलाएंगे ये तो 10 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के अनुमानों से ये जाहिर हो रहा है कि वो नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए का गणित बिगाड़ सकते हैं। एग्जिट पोल से संकेत मिल रहे हैं कि एलजेपी ने बिहार चुनाव में अकेले मैदान में उतरकर बिहारी स्वाभिमान का ऐसा सियासी दांव चला है जिसने नीतीश कुमार की सत्ता की कुर्सी के पांव हिला दिए हैं। हालांकि एलजेपी अगर बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरती है तो सूबे की तस्वीर एनडीए के पक्ष में नजर आती। बता दें कि ये तमाम समीकरण एग्जिट पोल के अनुमानों में सामने आ रहे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार की कुल 243 सीटों में से 161 सीटें तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन को मिलती दिख रही है। एनडीए को बिहार में महज 69 से 91 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिहार में अकेले चुनाव लड़ने वाले एलजेपी को 3 से 5 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, लेकिन वोट फीसदी 7% मिलता दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को 44% और एनडीए को 39% वोट मिलने का अनुमान है। जेडीयू के खिलाफ लड़े चिराग, मन मुताबिक सीटें न मिलने से बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग राह अपनाई। एलजेपी ने बिहार के 135 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। इनमें से ज्यादातर प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ चुनावी ताल ठोकते नजर आए। हालांकि गोविंदगंज, लालगंज, भागलपुर, राघोपुर, रोसड़ा और नरकटियागंज सीट जैसी सीट पर एलजेपी प्रत्याशी बीजेपी के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे थे। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में भले ही एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिलती दिख रही हो, लेकिन चिराग ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के बागी नेताओं को कैंडिडेट बनाकर नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। एलजेपी के अलग जाने से जेडीयू को सीटों पर नुकसान हुआ। पासवान उपजाति वोट एनडीए 31% और एलजेपी 30% में बढ़ गए। एलजेपी ने महादलितों और आर्थिक रूप से पिछड़े वोटों में भी सेंध लगाई। इन दोनों वर्गों से एलजेपी को 8% वोट मिले, जिससे नीतीश कुमार को काफी नुकसान हुआ। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ओपिनियन पोल से एग्जिट पोल तक आने में बदल गया बिहार की हवा का रुख। पहले एनडीए 20 और अब महागठबंधन। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आ गए हैं। इससे पहले ओपिनियन पोल भी सामने आए थे। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के सर्वे पर नजर डालें तो कुछ ही दिनों में बिहार की हवा का रुख बदला सा नजर आ रहा है। सर्वे में सामने आए आंकड़े ऐसे बता रहे हैं। वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद सामने आए एग्जिट पोल के सर्वे ओपिनियन पोल से बिल्कुल उलट हैं। एग्जिट पोल में जहां महागठबंधन को अधिक सीटें मिलने का अनुमान है, तो ओपिनियन में एनडीए को बहुमत मिलने के आसार थे। इस तरह से देखें तो मात्र कुछ ही दिनों में बिहार चुनाव का रुख बदल गया। नीचे पहले एग्जिट पोल के नतीजे देखें, फिर ओपिनियन पोल क्या कहते थे ये भी जान ले। क्या कहते हैं एग्जिट पोल, जाने। आज तक, इंडिया टुडे और एक्सिस माई एक्सिस एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोल के अनुसार महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एनडीए 69 से 91 सीटें जीत सकता है। वहीं एलजेपी को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। भोजपुर क्षेत्र की 49 सीटों में से महागठबंधन को 33, एनडीए को 9, लोजपा को 2 और अन्य को 5 सीटें दी गई हैं। सीमांचल क्षेत्र की 24 सीटों में से महागठबंधन को 15, एनडीए 6 और जीडीएसएस को 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। पाटलिपुत्र क्षेत्र की 61 सीटों की बात करें तो इसमें से महागठबंधन को 33, एनडीए 26 और लोजपा व अन्य को 1-1 सीटें मिल सकती है। वहीं मिथिलांचल क्षेत्र की 60 सीटों में से महागठबंधन को 36, एनडीए 23 और लोजपा को 1 सीटें मिलने का अनुमान है। एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल में भी महागठबंधन को 131 सीटें मिल रही हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य में अगली सरकार आरजेडी नीत महागठबंधन की हो सकती है। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें, एनडीए को 104 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं अन्य दलों की बात करें तो 4 से 8 सीटें मिल सकती है। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 1 से 3 सीटों पर विजयी हो सकती है। कई चुनावों में सटीक एग्जिट पोल देने वाले टुडेस चाणक्य के एग्जिट पोल में इस बार महागठबंधन की सुनामी चलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 और टुडेस चाणक्य एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती है, जबकि एनडीए को करारा झटका लग सकता है। पोल में एनडीए को सिर्फ 55 सीटें मिल रही है, वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
एग्जिट पोल। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए बिहार की पहली पसंद, नीतीश 9% से पीछे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने सत्ता पर काबिज होने के लिए पुरजोर कोशिश की है। इस चुनाव में विभिन्न पार्टियों के 4 अलग अलग गठबंधन और 6 मुख्यमंत्री पद के चेहरे चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी कौन मारेगा, ये 10 नवंबर को तय होगा। लेकिन एग्जिट पोल में मुख्यमंत्री पद के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ही पहली पसंद बनाकर उभरे हैं, जबकि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार बिहार की जनता की दूसरी पसंद बने हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के 44% लोगों की पसंद बने हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।